हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो इस सेशन में हम 28 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे अलग अलग एग्ज़ाम्स जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस वगैरह जैसे और भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। नारायणन वघुल जी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैन हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर के। इनफैक्ट फाउंडर चेयरमैन रह चुके हैं ICICI बैंक के, जो कि काफ़ी फेमस बैंक है। लेकिन फ़िलहाल उनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 88। इनफैक्ट ही वॉज द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एट 44। इनको पद्म भूषण भी मिला था। जी हाँ, उनसे भी इन्हें सम्मानित किया गया था और ये नहीं रहे अभी। तो काफ़ी लेजेंडरी बैंकर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली बैंकिंग के लिए। देखो याद कैसे करना है। नारायणन हम मोस्टली भगवान जी के लिए यूज़ करते हैं ना, नारायणन नारायणन। और ICICI के फाउंडर चेयरमैन थे। ICICI, इसमें आई काफ़ी आता है। आई होता है ना, नेत्र, आई। भगवान कहीं ना कहीं हम सबके आँखों में, नेत्रों में, हमारे मन में घुले रहते हैं ना। घुल से घुल ना ले लेना। ये रहे नहीं, लेकिन सभी बैंकर्स के मन में, आँखों में हमेशा घुले रहेंगे, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। इस तरह से कुछ थोड़ा बहुत एसोसिएट करके याद रख ले ना, तो जल्दी याद हो जाएगा। डायरेक्ट हो जाए तो डायरेक्ट पे कर लेना। ये सिली सी ट्रिक्स कुछ बच्चों के लिए हैं जिन्हें डायरेक्ट नहीं याद होता, तो इस तरह से स्मार्टली याद करोगे तो फटाफट याद होगा। बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी। बढ़ते हैं आगे। ये क्या है? सी विजिल। अब ये एक तरीके की ऐप है जो कि हमारी इलेक्शन कमीशन की ऐप है। इसमें ऐसा होता है कि भाई साहब, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखता है जो कि इलेक्शन कोड को वॉलेट कर रहे हैं, मान लो कोई पॉलिटिशियन है या कुछ भी, तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। आप उसमें पिक भेज सकते हो, वीडियो बना सकते हो, इस तरह से कंप्लेंट्स भेज सकते हो और उस पर एक्शन लिया जाता है। तो टाइम बाउंड रिस्पॉन्स होता है इसमें, 100 मिनट्स की बोला जाता है कि 100 मिनट्स में जो है आपकी बातों को सुन लिया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। इट इज़ अ हाईली इफेक्टिव टूल इन द हैंड्स ऑफ पीपल। और अभी जो हमारे लोकसभा पोल्स चल रहे हैं उसमें इससे काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल बताया जा रहा है, जिससे कि लोग फ्लैग कर पाते हैं, यानी कि उजागर कर पाते हैं कोई भी इलेक्शन कोड का वायलेशन हो रहा है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सी विजिल ऐप, कहीं ना कहीं हम विजिलेंस रख रहे हैं ना। विजिलेंस क्या होता है? मतलब ध्यान रखना। तो विजिलेंस कर रहे हैं, और किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐप है। सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। नेपाल। अभी हम कुछ टाइम से सुन रहे हैं कि सिंगापुर और हांगकांग ने हमारे कुछ मिर्च मसाले, MDH, एवरेस्ट वगैरह के बैन किए थे। उन्होंने कहा था कि इसमें इथाइलाइन ऑक्साइड काफ़ी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा है, जो कि कैंसर का कारण बन सकता है। तो उसी के चलते हुए अब नेपाल ने भी कहा कि हम भी इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इथाइलाइन ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सिंगापुर और हांगकांग ने पहले बंद किया था, अब नेपाल ने भी कर दिया। याद कैसे रहेंगे? देखो, नेपाल से एन हटा देंगे तो एप्पल, कुछ एप्पल जैसा साउंड आएगा ना। तो नेपाल ने कहा भाई हम तो एप्पल खाएंगे, हम नहीं खाने वाले मिर्च मसाले। हाँ, हम तो हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। तो इस तरह से कुछ याद रख सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। बढ़ते हैं कपिल सिब्बल जी की तरफ। ये राज्यसभा के MP भी हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं, और न्यूज़ में इसलिए रहे कि इन्हें इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये नाम। तो इन्होंने ये पोजीशन पिछले 3 डेकेड्स में 3 बार होल्ड की है, तो ये भी बात हमें याद रखनी है। ये तो इम्पॉर्टेंट नाम है, आई थिंक डायरेक्टली याद हो जाए। फिर भी बाय चांस अगर नहीं हो तो ऐसा कुछ याद कर लेना, जिसके पास बल होता है ना, बल, वो काफ़ी सुप्रीम होता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? कपिल सिब्बल जी। ठीक है, सॉरी। बढ़ते हैं आगे। बेंगलुरु ऑरेंज अलर्ट। अब ये क्या है भाई? क्या होता है ना, जो हमारा IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि ये बताता है कि कहाँ पे कितनी बारिश होगी, वेदर फोरकास्ट करता है, कहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, कहाँ पे कैसा मौसम रहेगा। मौसम की जानकारी हमें यहीं से मिलती है। तो जब भी कोई सीवियर कंडीशन होती है, मतलब कि कहीं पे ज़्यादा बारिश होने वाली है या ज़्यादा गर्मी होने वाली है, तो उस केस में ये अलर्ट जारी करते हैं लोगों को कि भाई सावधान हो जाओ,
यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी या ज़्यादा गर्मी होगी या तूफ़ान आएगा, उस तरह से। सो उसके लिए अलग अलग कलर डिसाइडेड होते हैं, ताकि उस कलर के बेसिस पे डिसाइड कर सकें कि भाई कितनी सीवियर कंडीशन है। जैसे कि बहुत ज़्यादा सीवियर हुई तो रेड अलर्ट जारी करते हैं, बिल्कुल भी सीवियर नहीं है तो ग्रीन। इस तरह से अलग अलग इनके पैरामीटर्स होते हैं। सो बेंगलुरु में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी वेदर कंडीशंस ख़राब हो सकती थी उसके लिए। सो कलर कोडेड सिस्टम होता है इनका, जिससे कि इंडिकेट किया जाता है कि सीवियरिटी और अर्जेंसी ऑफ वेदर कंडीशंस कितनी है, टू अलर्ट पीपल। ठीक है। सो 4 कलर कोड होते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ग्रीन का मतलब होता है भाई ऑल इज़ वेल, कोई एडवाइजरी इशू करने की ज़रूरत ही नहीं। वहीं पे अगर रेड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जब सीवियर बैड वेदर होता है तब इसको इशू किया जाता है और कहा जाता है कि प्रॉपर एक्शन ले लो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है या फिर बहुत भयंकर बारिश आने वाली है, बाढ़ आ सकती है, उस तरीके में रेड अलर्ट जारी किया जाता है। जब थोड़ा बहुत एडवाइजरी देना हो, थोड़ा बहुत अवेयर करना हो, तब येलो, और थोड़ा और ज़्यादा वेदर ख़राब होगा तो ऑरेंज, जिसमें थोड़ा डिसरप्शन भी हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग कोड के अलग अलग मीनिंग होते हैं और ये डेली अपडेट होता है। तो हमें मेजरली बस यही याद रखना है कि कलर कोडेड ये जो पूरा सिस्टम होता है किसका होता है, तो वो IMD का होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का होता है। सिंपल है। बढ़ते हैं आगे राइट टू हेल्थ की तरफ। अब क्या है ना, पतंजलि से रिलेटेड कुछ केस चल रहा है कोर्ट में कि भाई वो मिसलीडिंग क्लेम्स करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं या कैसे हैं। सो उसी के केस में चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी, और वो ये कहा कि भाई जो हमारा फंडामेंटल राइट टू हेल्थ है, अब हम बहुत सोचेंगे कि मैम फंडामेंटल राइट टू हेल्थ तो कहाँ होता है, तो वही होता है, ये कहीं ना कहीं इम्प्लाइड होता है हमारे राइट टू लाइफ में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में दे रखा है। तो कहीं ना कहीं जब हमारी हेल्थ होगी तभी हमारी राइट टू लाइफ भी होगी, तभी जब हम एकदम हेल्दी होंगे तभी एक अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें इम्प्लाइड होती है कुछ राइट्स, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में इम्प्लाइड होती है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी राइट टू हेल्थ होती है उसमें राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू बी मेड अवेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी आती है, यानी कि कंज्यूमर का हक होता है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसकी क्या क्वालिटी है प्रॉपर, वो उसे पता हो। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि मैन्युफैक्चरर्स वगैरह, सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह कोई भी मिसलीडिंग क्लेम्स ना करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, और इससे क्या होगा कि जब कंज्यूमर्स को पता होगा कि इस प्रोडक्ट में कितना क्या है, तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना। ठीक है, सिंपल है। बढ़ते हैं आगे, कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स पे चलते हैं। कुछ टाइम पहले हमने कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े थे कि भाई उससे ब्लड क्लॉटिंग हो रही है कुछ लोगों में, और कुछ लोग में काफ़ी रेयर इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब जो कोवैक्सीन जो वैक्सीन थी जो कि कुछ लोगों में लगी थी इंडिया के, वैसे तो मैक्सिमम लोगों के कोविशील्ड लगी थी, लेकिन कुछ लोगों में कोवैक्सीन भी लगी थी। सो उससे रिलेटेड कुछ स्टडी हुई जो कि BHU ने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने, जिसमें कहा कि कुछ लोगों को इसमें एडवर्स इवेंट्स देखने को मिले, मतलब इसके भी कुछ एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिले। ठीक है, हालांकि ये बहुत ही साइंटिफिक स्टडी नहीं थी, जिनका सैंपल लिए गए थे, जिनसे पूछा गया था उनकी क्या पहले की मेडिकल हिस्ट्री थी, उन सब पे थोड़े क्वेश्चंस उठे हैं कि कितनी रिलायबल है। लेकिन हाँ, कुछ कम लोगों में, कुछ रेयर एग्जांपल्स में हमें ये केसेस देखने को मिले हैं, तो उसमें हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सो भारत बायोटेक की ये वैक्सीन थी कोवैक्सीन, जिसमें रिपोर्ट किए गए एडवर्स इवेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट AESI, जिसमें कि इम्यूनाइजेशन के बाद, वैक्सीन लगने के बाद कुछ अलग अलग इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो उसी को AESI बोल देते हैं हम। तो किसी किसी में स्ट्रोक हुए, गिलेन बारे सिंड्रोम हुआ, जिसमें कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि आर्म्स और लेग्स के नर्व्स वीक हो जाती हैं। उसके अलावा स्टमक स्ट्रोक होता है, जिसमें कि ब्लड सप्लाई रुक जाती है ब्रेन को, या फिर कुछ स्किन डिसऑर्डर हुए, सबक्यूटेनियस डिसऑर्डर हुए, नर्वस डिसऑर्डर हुए। तो इस तरह से हमें एकदम बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस ये याद रखना है कि कुछ अलग अलग डिसऑर्डर देखने को मिले। तो इनफैक्ट गर्ल्स में कुछ मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मैलिटीज़ देखने को मिली, तो इस वजह से ये थोड़ा न्यूज़ में रहा। हालांकि भारत बायोटेक का कहना है कि इस रिसर्च में कुछ लैप्सेस थे,
जिसकी वजह से ये इतनी रिलायबल नहीं है। अब वो तो क्या बात है हम नहीं जानते, लेकिन हमें ये याद रखना है कि कुछ इससे रिलेटेड न्यूज़ थी, तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो हम टिक कर पाएँ। लेकिन घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वैक्सीन के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। उस टाइम हम सब जानते हैं कोविड कितना ज़ोरों से फैल रहा था और उसको कंटेन करना, उसको रोकना काफ़ी ज़रूरी था। तो उस टाइम इन वैक्सीन से काफ़ी हेल्प मिली थी। और यस, कुछ केसेस में कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले, लेकिन वो काफ़ी मिनिमल थे, तो उनको इग्नोर किया जा सकता है। मतलब इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, वैसे तो दीज एडवर्स इफ़ेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर, इन्हें भी कंसिडर करना चाहिए, लेकिन इनका एडवांटेजेस देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये थी पूरी न्यूज़ कोवैक्सीन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट पर। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट ये कहाँ पे हुई, तो ये हुई रॉटरडैम में, नीदरलैंड के। तो अब देखो इसमें हाइड्रो आ रहा है, हाइड्रो यानी वाटर, वाटर से हम हाइड्रोजन लेते हैं क्योंकि उसमें H2 होता है। ठीक है, तो वाटर किस में होता है, डैम में होता है, तो इस तरह से रॉटर डैम याद हो जाएगा हमें, सिंपल है। सो इस समिट में इंडिया ने पहली बार अपना पवेलियन सेट किया, जो कि किसने सेट किया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी में ने। ऑफकोर्स जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो कोई और मिनिस्ट्री क्यों जाएगी, राइट। सो इंडिया ने हाईलाइट की अपने प्रोग्रेस कि भाई हमने ग्रीन हाइड्रोजन में क्या किया, सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो कि 2023 में लॉन्च हुआ। उसके बाद हमारा एम्बिशियस टारगेट है कि भाई हम 2030 तक हमारी जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 5 मिलियन टन्स तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी बात हो जाती है हमारी हाइड्रोजन समिट से रिलेटेड। और ग्रीन हाइड्रोजन जिसको नहीं पता क्या होती है, तो बेसिकली जो वाटर होता है उसमें H2O होता है, तो उसमें से H अलग, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से जब अलग अलग करेंगे तो हाइड्रोजन निकल के आ जाएगा। तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेवरल थिंग्स। तो वो काफ़ी अभी न्यूज़ में चल रहा है। और इसके अलावा ये रिन्यूएबल सोर्स होता है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है जिससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को अलग अलग करते हैं, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू होता है, इसलिए इसको रिन्यूएबल सोर्स माना जाता है कि भाई इससे ज़्यादा एमिशन नहीं होगा, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा। इस तरह से पूरे मुद्दा है। आई होप समझ में आ गया होगा या थोड़ा बहुत आइडिया मिल ही गया होगा। ठीक है, सो इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।